छत में आई हूँ तो बाल भी सुखा लेती हूँ। बच्चों की जब लग जाती है ना, फिर से एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। आज ब्रेकफास्ट ना थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, पता नहीं खा सारा झाड़ू पोछा कर लिया है गाइस हमने। ये वाला पपीता तोड़ लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, नहा धो करके मैंने पूजा कर ली है ये, और ये है हमारा छोटा सा मंदिर। चलिए दिखाते हैं आपको आज हम अपना मंदिर। तो गाइज़ ये है हमारा छोटा सा मंदिर जिसमें हमने रखे हैं लक्ष्मी गणेश जी, और ये है राम लक्ष्मण सीता, और ये है हमारी हनुमान चालीसा। तो गाइज़ यहाँ पे भी आकर के ना मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और पूजा करती हूँ। तो दोस्तों मॉर्निंग का काम तो हो गए हैं, पूजा पाठ तो मेन होता है सबसे पहले। तो ये हमारा हो चुका है, और लवी चली गई है अपनी ड्यूटी पे। वो आएगी शाम को 7 बजे, और सानिया सोई है, उसको शाम को जाना है। तो गाइज़ अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा। नाश्ता वगैरह मैंने सारा बना लिया है। तो अब हम करते हैं मॉर्निंग के काम जो सुबह के टाइम पे होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा। कपड़े भी मैंने धो लिए गाइस, पहले कपड़े डालने जाती हूँ और फिर करूँगी झाड़ू पोछा। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ छत में, पहले कपड़े डाल के आती हूँ। ये नहाते नहाते ही मैंने कपड़े धो लिए थे। नहाने के बाद तुरंत कपड़ा अगर धुल गए ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं छत में और कपड़े डाल के आते हैं। बढ़िया से यहाँ पे आ रही है धूप, ये बादल भी लगे हैं और धूप भी आई है। अभी सुखाने डाल दिए हैं दोस्तों, ये बढ़िया सी धूप आ रही है यहाँ पे। दोस्तों छत में आई हूँ तो बाल भी सुखा लेती हूँ, बाल सुखा के जाऊँगी नीचे। ये गीले हो रहे हैं ना, नीचे तो बाल सूखते नहीं हैं, सूख ही जाते हैं वैसे तो, लेकिन सुखा के जाती हूँ। थोड़ा धूप भी सेक लूँगी और बाल भी सूख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ना ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सुबह शाम ठंडा हो रहा होगा, सुबह शाम हमारा घर से बाहर निकलना नहीं होता है, और धूप आने के बाद तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पे हो रहा है, ना ठंडा बहुत ज़्यादा और ना गर्म। तो गाइज़ अब बाल सूख गए हैं, अब चलते हैं नीचे। तो चलिए दोस्तों फटाफट कर लेते हैं झाड़ू पोछा, फिर करेंगे नाश्ता। नाश्ता मैंने बना लिया है, पोहा बनाया है मैंने, लवी पोहा लेके गई है। तो प्लेन का खाना और बाहर का खाना उसको पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने पोहा बना के रख दिया है। तो चलिए फटाफट करते हैं घर का काम। सारा झाड़ू पोछा कर लिया है गाइस हमने ये, और साइना का रूम अभी बंद है क्योंकि वो अभी सोई है। और ये देखिए सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है गाइस, रोज़ का काम है हमारा। और इधर भी कर दिया है सारा का सारा, ये बिस्तर वगैरह सब सही कर दिया है। बच्चों के जाने के बाद ना यही काम हमें करना पड़ता है, कोई बदलाव नहीं आया है अभी गाइस जॉब लगने के बाद। ये यहाँ भी सारा कर लिया है, बाहर भी सारा साफ़ कर लिया है, पूछा कपड़ा रख दिया है बाहर। और जब इसके पापा होते हैं ना वो यहाँ पे धो भी देते हैं पानी से, अपना जैसा समझते हैं ना, तो नीट एंड क्लीन रखते हैं सारा। और यहाँ की भी सारी घास हमने निकाल दी है, और बरसातों में गाइस यहाँ पे ना बहुत घास जम जाती है। मॉर्निंग के सारे काम हमारे हो चुके हैं गाइस, नहाना धोना झाड़ू पोछा पूजा पाठ, यहाँ तक कि कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं, नाश्ता भी मैंने बना लिया है। और अब हम करेंगे नाश्ता। सानिया उठेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले कर लूँगी गाइस। और लवी आएगी शाम को नहीं, रात को आएगी 8 बजे तक, और साइना ने जाना है शाम के 5 बजे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किचन में और कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, पोहा और पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी और ब्रेड। तो गाइस ना इसमें कलर दूसरा ही आ रहा है, पता नहीं क्यों, फिल्टर भी नहीं लगाया है फिर भी ओरिजिनल कलर नहीं आ रहा है। दोस्तों बर्तन धोने के बाद ना मैं ये टोकरी यहाँ पे रख देती हूँ धूप में, बर्तन अच्छे से ना यहाँ पे सूख जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सानी तो कह रही है अभी नहीं खाऊंगी मैं, वो रेस्ट कर रही है, सो रही है, और मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेड मैंने लवी के लिए बनाए थे, तो उसने 2 ही ब्रेड खा के गई है। अब मुझे ही खाना पड़ेगा गाइस, नहीं तो खाना बर्बाद हो जा रहा है यहाँ पे। रोटी रात की है, सब्ज़ी रात की है, और मैंने बनाया है पोहा। तो लवी पोहा लेके गई है, खा के नहीं गई है। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट ना थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, पता नहीं खा पाऊँगी नहीं खा पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया है, किचन भी साफ़ कर लिया है, किचन तो वैसे साफ़ ही रहता है। तो अब चलते हैं पपीते के पेड़ के पास और देखते हैं पपीता तोड़ने लायक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ले चलते हैं आपको। गाइस यहाँ पे भी ना अच्छी धूप आती है, मैंने अपने टॉवल वगैरह डाल रखे हैं। ये है पपीते का पेड़, ये देखिए ये ढेर सारे पपीते लगे हैं। ये तो पकने वाला है, ये
और एक ये पकने वाला है, ये पीला हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि तोड़ूं कि नहीं तोड़ूं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ये पपीते के पेड़ों के पास। ये तो सोच रही हूँ तोड़ के अंदर रख लूँ या फिर 1-2 दिन और इंतज़ार करूँ। तो एक दिन हमने और तोड़ा था तो अच्छा पका था, 1-2 दिन में ना अच्छा पक गया था। तो सोच रही हूँ ये वाला पपीता तोड़ लेती हूँ और अंदर रख दूँगी, फिर वो कल तक पक जाएगा अच्छे से। तो चलिए तोड़ते हैं। तो तोड़ लेते हैं, इसको पकाने डाल देंगे। कैसे टूटेगा ये। हाँ तो गैस ये देखिए पपीता तोड़ा मैंने आज फर्स्ट चांस। इसको भी तोड़ लेती हूँ, इसको नहीं तोड़ती हूँ। ढेर सारे पपीते लगे हैं गाइस, ये पकने को तैयार हो रहे हैं। पक रहा है ये भी वैसे तो। ये गाइस देखिए, आप पहले चांस से मैंने पेड़ से पपीता तोड़ा है। ये 1-2 दिन में ना पक जाएगा अंदर रख के। चलो भाई इसको रख देते हैं नीचे, कहीं पे भी रख दो पक ही जाएगा। दोस्तों फर्स्ट चांस से मैंने ना पेड़ से पपीता तोड़ा है पहली बार, और एकदम से फ्रेश। और गाइस हमने खाया एक दिन और पका था पपीता, वो लवी के पापा ने तोड़ा था। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। ये नेचुरल जो पकते हैं ना उनका स्वाद अलग होता है, और दवाइयों से जो पकाते हैं उनका स्वाद अलग होता है। तो चलिए ना इसको अब रख देते हैं जो नीचे, ताकि अच्छे से पक जाए। इधर रख देती हूँ जहाँ मैंने आलू प्याज रखे हैं, यहाँ पे। तो चलिए गाइस, अब सारा काम A to Z हो चुका है और अब मैं भी बैठ जाती हूँ और मेरे जो ब्लॉग हैं उनको एडिट कर लेती हूँ, और फिर दिन का खाने का सोचेंगे कि क्या बनाना है। दोस्तों दोपहर हो चुकी है, 1:30 बज गया है और खाना बन रहा है। ये चावल बन गए हैं और भटकी चुड़कानी बनाई है मैंने गाइस, लवी की पसंद की। सानिया दोनों को पसंद है भटकी चुड़कानी। तो पहाड़ी व्यंजन ना सारे ही पसंद है, बड़ी की सब्जी हो, चाहे भटके डुबके हों, गहत के डुबके हों और भटकी चुड़कानी हो। तो गाइस बच्चों की जब ना जॉब लग जाती है तो हमारा फिर से नया सफ़र शुरू हो जाता है। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे थे स्कूल जाते थे ना, तो उसी तरह से हमें क्या होता है ना, टाइम से लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, डिनर बनाना होता है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनको हमें तैयार नहीं करना पड़ता है और स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो ये 2 काम हमारे नहीं होते हैं, बाकी सारा काम वैसे ही रहता है। वो तो ज़रा इनका तो ये वाला काम है ना कि मतलब कभी 2 बजे जाना होता है, कभी 1 बजे जाना होता है, कभी दिन के 4 बजे जाना होता है। तो इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। और स्कूल के टाइम पे तो, और जैसे जॉब होते थे ना पहले, अभी तो वर्क फ्रॉम होम इस टाइप से शुरू हो गया है। नहीं तो सुबह जैसे 9 बजे जाते, कोई 7 बजे जाते, कोई 8 बजे जाते, और फिर शाम को आते कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे। तो उस टाइम पे ना टाइम से हमें नाश्ता भी बनाना होता है, टाइम से हमें खाना भी बनाना होता है, और शाम के समय, रात के समय हमें डिनर भी बनाना होता है। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे अभी नहीं है। यहाँ पे तो जब ये जाएंगे तब हमको उठना पड़ता है, चाहे वो रात के 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 5 बज रहे हो। उस टाइम पे हमें उठना होता है और उसी टाइम से हमें खाना बनाना होता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। तो आज तो मुझे बनाना था, ब्रेकफास्ट बनाना था, क्योंकि इसकी सुबह की शिफ्ट थी आज। 8:40 पे गई है, तो मैंने पूरा नाश्ता वास्ता बना दिया था। और सानिया जाएगी शाम को, तो मैंने अभी खाना बना दिया है ये। और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक आएगी लवी, तब तक मुझे खाना बना के तैयार रखना पड़ेगा। तो गाइस फिर से हमारी लाइफ शुरू हो रही है। बच्चों की जॉब जब लग जाती है ना, फिर से एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। तो चलिए फिलहाल तो बन रहा है खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये रही भटकी चुटकानी, और ये चावल, और ये मैंने अमरूद काट के रखे हैं। पहले हम अमरूद खा लेते हैं धूप में बैठ के, फिर खाएंगे खाना। तो अब हम जा रहे हैं धूप में। आ जाओ सानिया धूप में। ये भी ना अमरूद का पेड़ है, और ये अनार का, और वो आम का, और इधर है सामने पपीते का पेड़। इसी बाउंड्री के अंदर है, इस मकान की बाउंड्री के अंदर अनार भी, अमरूद भी, आम भी और पपीते भी। और गाइस ये मनी प्लांट जो मैंने लगाया है। ज़्यादा ही तेज़ धूप लग रही है गाइस। अभी मैं छाई में बैठ गई हुई हूँ, बहुत तेज़ धूप हो रही है।
यहाँ पे घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास ना सामान नहीं है ज़्यादा, इसलिए ना झाड़ू पोछा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि खाली जगह पे ना झाड़ू पोछा ज़्यादा करना पड़ता है। अमरूद अच्छा हो रहा है मीठा। तो दोस्तों हमारा खाना है तैयार दिन का, और ये खीरा और ये भटकी चुटकानी और चावल। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं समाप्त। बाय बाय।